गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें हमारी यूपीएससी लगभग इन 2011 से 2019 के टाइम पीरियड में लगभग 22 के आसपास सवाल पूछ चुकी हैं। आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं या किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की, ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग सकता है। हम चाहेंगे कि सारी चीजें क्लियर होते हुए हम आगे बढ़े। तो सबसे पहला ब्लड रिलेशन में आज हम पहला पार्ट देख रहे हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी भी जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, इसे डाउनलोड कर दीजिए। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर के रूप में 2 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस को बहुत कम करते हुए अब 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल MK लाइव रिफर कोड यूज करने पर 46,800 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। 46,800 रुपए में अवेलेबल होगा। मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन अब आपको केवल 46,800 रुपए में उपलब्ध करा दिया जाएगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 36,000 का है MK लाइव रिफर कोड यूज करने के बाद, क्योंकि वैसे तो ये सब्सक्रिप्शन 40,000 और 52,000 के हैं, लेकिन ये एक रिफर कोड है जो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट अवेलेबल करा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। और 5 मार्च से 2021 वाले विद्यार्थी, 22 वाले विद्यार्थी, 23 वाले विद्यार्थी के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करते हुए हम स्टार्टिंग करेंगे जियोग्राफी की। एडमिशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई भी आपको जानकारी मैसेज के थ्रू चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सबसे पहली बात, सिलेबस में 3 टाइप के सवाल हैं। एक है कोडेड रिलेशन, कोडेड संबंध। एक ही बार वैसे सवाल आया है 2017 में, हम उसे भी देखेंगे। लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में अगर पेपर के लेवल को बढ़ाना है तो इन सवालों को बढ़ाएगी, क्योंकि ये कठिन सवाल होते हैं। फिर है पॉइंटिंग टाइप, जिसे कहते हैं इशारे वाले प्रश्न। पॉइंटिंग टाइप, इशारे वाले प्रश्न, ये PCS वालों का फेवरेट है। यूपीएससी ने केवल और केवल एक प्रश्न पूछा है, वो भी 2007 में। और अंतिम है परिवार पहेली, फैमिली पजल। हमें यह पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि यूपीएससी ने सबसे ज्यादा सवाल अगर अभी तक पूछे हैं तो वो परिवार पहेली, फैमिली पजल पर ही पूछे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कोडेड रिलेशन, फिर इशारे वाले प्रश्न, फिर परिवार पहेली पर हम बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो रिश्तों में कुछ बेसिक बातें। जब भी हम सवालों के जवाब देंगे तो हम सवालों के जवाब देंगे एक फैमिली ट्री के बेस पर। इसे कहते हैं परिवार वृक्ष बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। और फैमिली ट्री बनाने के नियम होते हैं कि पति पत्नी के संबंधों को हम दोहरी लाइन से दर्शाएंगे। यदि A और B पति पत्नी है तो डबल लाइन से, बाकी सभी संबंधों को हम सिंगल लाइन से दर्शाएंगे। यदि अगली पीढ़ी है तो वह नीचे बनेगी। जैसे कि मान लो P पुत्र है A का, तो A के नीचे बनेगा P पुत्र है तो नीचे की ओर बनेगा। पुरानी पीढ़ी जो होगी वो ऊपर की ओर बनेगी। पुरानी पीढ़ी को हम ऊपर भेजेंगे तो इसका मतलब ऊपर की ओर बनेगी कि A के पिता हैं L के पिता हैं M, तो वो ऊपर बनते चले जाएंगे। P का पुत्र है Q, तो नीचे बनता चला जाएगा। एक ही पीढ़ी के लोग एक पंक्ति में बनेंगे। जैसे कि A का भाई है D की बहन है S, तो फिर वो एक ही पंक्ति में बनेंगे। तो जब भी हम
परिवार ट्री बनाएंगे तो पति पत्नी को दोहरी रेखा से, सभी को सिंगल लाइन से, अगली पीढ़ी नीचे बनेगी, पुरानी पीढ़ी ऊपर बनेगी और एक ही पीढ़ी के लोग क्षैतिज पंक्ति में बनेंगे। पुरुषों को दर्शाने के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे और महिला को दर्शाने के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे ताकि रिलेशनों को हम वहीं पर समझ सके। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, क्या आप लोगों को रिश्ते पता हैं? बताइए जरा हमें आप लोग, क्या रिश्ते पता है आप लोगों को कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं? बताइए भला, मामा का बेटा, मामा का बेटा मामा का बेटा क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। फिर मौसा का बेटा, मौसा का बेटा, ठीक है ठीक है, मौसा का बेटा, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। चाचा का बेटा, चाचा का बेटा, चाचा का बेटा, चाचा का बेटा, चचेरा भाई। और बुआ का बेटा, बुआ का बेटा, बुआ का बेटा, फुफेरा भाई। बुआ का बेटा कहलाएगा फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है ठीक है। फिर मुझे एक बार और बताइएगा, जैसे अगर हिंदी माध्यम में रिश्तों में आपको ज्यादा कठिनाई आए तो मेरा सजेशन है कि आप इंग्लिश मीडियम को यूज करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में इंग्लिश मीडियम में बहुत सरल ऑप्शन होंगे, क्योंकि चाचा, मामा, मौसा, फूफा इन सबको अंकल कहते हैं, इसलिए चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा सब कजन होंगे, या तो पैटर्नल होंगे या मैटरनल होंगे। पिता से जुड़े हैं तो पैटर्नल, माता से जुड़े हैं तो मैटरनल, महिला से जुड़े हैं तो मैटरनल, पुरुष से जुड़े हैं तो पैटर्नल। तो याद रखिएगा कि जब भी हम इन रिश्तों की बात करेंगे तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी खास करके विकल्पों में हम चुनेंगे, बाकी प्रश्न तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कहीं पर भी जैसे मुझे बताइएगा, भाई का बेटा, भाई का बेटा, भाई का बेटा, भाई का बेटा, भतीजा, भतीजा, ठीक है। बहन का बेटा, बहन का बेटा, बहन का बेटा, बहन का बेटा, भांजा, भांजा, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा कि दादा दादी किन्हें कहते हैं? 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 मतलब पापा के माता पिता को, या पिता के माता पिता को, पिता के माता पिता को, नाना नानी, नाना नानी, माता के माता पिता को,
पोता पोती, पोता पोती किसे कहेंगे? पोता पोती, पोता पोती किसे कहेंगे? पोता पोती किसे कहेंगे? बेटे के बच्चों को, बेटे के बच्चों को नाती नातीन किसे कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आज पहली बार कई लाल लालियों को पता चला होगा। नाती नातीन, नाती नातीन किसे कहेंगे? 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 नाती नातीन बेटी के बच्चों को, बेटी के बच्चों को। ठीक है। वैसे मैं बात करूं तो अंग्रेजी में डाइवर्सिटी बहुत कम है रिश्तों में, इसलिए विकल्पों के रूप में मैं अंग्रेजी ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, तो इसके लिए वो निस और नेफ्यू यूज करते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके लिए वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर यूज करते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर यूज करते। तो हमारे इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अंग्रेजी में उतनी ज्यादा नहीं है। तो आइए सबसे पहली शुरुआत हम कर रहे हैं कोडेड रिलेशन की। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। मान लो पूछा गया है कि ए का पी से क्या संबंध है? 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 और आपको पता है कि ए माता है और पी पुत्र है, तब आप आंसर के रूप में क्या चुनेंगे? माता, पुत्र, दोनों ही, दो ही ऑप्शन देते हैं। दो ही ऑप्शन है आपके पास कि आप माता और पुत्र में से क्या चुनेंगे। आप माता और पुत्र में से क्या चुनेंगे? ए का पी से क्या संबंध है? ए माता और पी पुत्र हैं, ये भी कंफर्म है, तब आप माता और पुत्र में क्या चुनेंगे? आइए देखना, कुछ लोगों की गलतियां हो रही है यहां पर। हमेशा याद रखिएगा कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा। इसका मतलब हुआ कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, तो हम कहेंगे कि माता। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो कोई पूछे कि मोहन का सोहन से क्या संबंध है। इसका मीनिंग आप लोग ये पढ़ेंगे कि सोहन मोहन को क्या कहेगा। सोहन क्या कहेगा? सोहन क्या कहेगा? सोहन क्या कहेगा? या मैं आपसे कहूं कि एक्स का टी से क्या संबंध है? क्या संबंध है मतलब टी एक्स को क्या कहेगा? टी एक्स को क्या कहेगा? तो एक्स का टी से क्या संबंध है, तो हम कहेंगे कि टी नाम का व्यक्ति एक्स को क्या कहेगा। अब जरा ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टाइप है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन में कूट संबंध कहते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर आपको कुछ निर्देश देगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से ये दिशा निर्देश बनाए। मैंने अपनी मर्जी से दिशा निर्देश बनाए। a प्लस बी का मतलब
ए प्लस बी का मतलब ए पिता है बी का, ऐसा जानकारी में दिया है। ए माइनस बी का मतलब ए माता है बी की। ए मल्टीपल बी का मतलब ए भाई है बी का। ए डिवाइड बी का मतलब ए बहन है बी की। ए स्टार बी का मतलब ए पुत्र है बी का। और ए हैश बी का मतलब ए पुत्री है बी की। ए पुत्री है बी की। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान देना, मेरी बातों पर ध्यान देना। पहले हम इसे समझते हैं कि ये किस प्रकार की चीजें हैं। हम समझते हैं कि ये किस प्रकार की बातों की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। ए प्लस बी का मतलब ए पिता है बी का। ए माइनस बी का मतलब ए माता है बी की। ए मल्टीपल बी का मतलब ए भाई है बी का। ए डिवाइड बी का मतलब ए बहन है बी की। ए स्टार बी का मतलब ए पुत्र है बी का। और ए हैश बी का मतलब ए पुत्री है बी की। ये जानकारी दी गई है। इस जानकारी को देने के बाद हमारा परीक्षक हमें एक समीकरण देगा और कहेगा कि इस समीकरण में इसका इससे क्या संबंध होगा। तो ये जो जानकारी है ये मैंने अपनी तरीके से बनाई है। आपको जब परीक्षक जानकारी देगा तो वह अपने अनुसार बदल सकता है, तो वह अपने अनुसार बदल सकता है। तो अगर हम सिंपल सी बात कहें, तो सबसे बड़ी समस्या अब यहां यह है कि हम ये बार बार जब सवालों को हल करेंगे तो क्या ये सारी जानकारी को पढ़ते रहेंगे? तो नहीं। हम इसके लिए 2 बॉक्स मेथड का उपयोग करते हैं। 2 बॉक्स मेथड में हम क्या करेंगे, तो एक बॉक्स में सिंबल लिखे होंगे प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्टार और हैश, क्योंकि एग्जाम हॉल में ही पता चलते कि उसका मतलब क्या लिया गया है। तो हम लिख देंगे कि प्लस का मतलब पिता था, माइनस मतलब माता था, फिर हम कहेंगे कि भाई, फिर हम कहेंगे बहन, फिर हम कहेंगे पुत्र और फिर हम कहेंगे पुत्री। तो कुछ इतने अगर हमने संबंध बना दिए 2 बॉक्स में, तो एक बड़ा बेनिफिट क्या है आपके पास? एक बड़ा बेनिफिट आपके पास अब ये है कि आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस सिंबल का मतलब क्या होगा। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस सिंबल का मीनिंग क्या होगा। हमें अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इस प्रश्न पर गौर करिए। ए का मतलब ए पिता है, हमें पता है कि ए पिता है, पर हमें नहीं पता कि बी पुत्र है कि पुत्री। ए माता है, हमें नहीं पता कि बी पुत्र है या पुत्री। हमें नहीं पता है कि ए भाई है तो बी बहन है कि भाई। हमें नहीं पता कि ए बहन है तो बी कौन है। हमें नहीं पता कि अगर ए पुत्र है तो बी माता है कि पिता। ऐसे सवालों के अगर हम बात करें तो इन सवालों में हमें पहले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, और यदि पहले व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई हो तो इसे हम रीजनिंग की दुनिया में कहते हैं फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न। और फॉरवर्ड टाइप के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है इक्वेशन को बाएं से सॉल्व करते हुए दाएं की ओर। लेकिन इसमें एक और टाइप होता है जिसे कहते हैं बैकवर्ड टाइप। बैकवर्ड टाइप। और बैकवर्ड टाइप का मतलब होता है जहां बाद वाला व्यक्ति पता होगा। जैसे
ए प्लस बी का मतलब बी पिता है ए का, ए माइनस बी का मतलब बी माता है ए की, ए मल्टीपल बी का मतलब बी भाई है ए का। तो जहां आपको दूसरे के बारे में जानकारी दी जाएगी ऐसे सवालों को बैकवर्ड टाइप कहेंगे। तो मुझे बताना, अगर कोई कहे कि P प्लस क्यू का मतलब P पति है Q का, तो इसे आप कौन सा टाइप कहेंगे? P प्लस क्यू का मतलब P पति है Q का, तो आप इसे कौन सा टाइप कहेंगे? आप इसे कौन सा टाइप कहेंगे? फॉरवर्ड टाइप। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर कोई कहे कि P मल्टीपल Q, तो Q पत्नी है P की, आप अब सेकंड वाले को कौन सा टाइप कहेंगे? दूसरे वाले को कौन सा टाइप कहेंगे कि P इंटू क्यू का मतलब Q पत्नी है P की, Q पत्नी है P की, बैकवर्ड टाइप। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को टाइप तो क्लियर हो गए कि किसे फॉरवर्ड टाइप कहेंगे और किसे बैकवर्ड टाइप कहेंगे। तो आइए अब हम सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आप सीखने पर ध्यान देना। हमारे पास सवाल है कि दिए गए समीकरण में ए का एफ से क्या संबंध होगा? ए का एफ से क्या संबंध होगा? तो सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा। पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा फील होगा कि बहुत सरल हैं, लेकिन यकीन मानिए कि सबसे कठिनतम सवालों में रहेंगे। तो ए का एफ से क्या संबंध है? आइए शुरुआत करते हैं कि ए का एफ से क्या संबंध होगा। ए का एफ से क्या संबंध होगा? ए का एफ से क्या संबंध होगा? तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट में। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये प्लस का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब, डिवाइड का मतलब, स्टार का मतलब, हैश का मतलब। तो हम फिर से यहां दो बॉक्स बना दे रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्टार और हैश। तो हम कहेंगे कि पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री। तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि ए पिता है, प्लस का मतलब ए पिता है। हमें पता चला कि ए पिता है, किसका पिता है? बी का। तो बी को हम नीचे बना देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी पुत्र है कि पुत्री। फिर हमें बताया जा रहा है बी मल्टीप्लाई का मतलब भाई। तो हमें पता चला कि बी भाई है सी का। तो एक ही पीढ़ी में है, तो बी भाई है सी का। सी डिवाइड का मतलब है सी बहन है डी की। तो वो भी एक ही पीढ़ी में आएंगे। फिर डी स्टार का मतलब डी पुत्र हैं ई का। जरा एक बात पर गौर करिएगा, डी तो ए का भी पुत्र बन गया, क्योंकि उसके पुत्र का वो भाई है, मतलब वो ए का भी पुत्र और वो ई का भी पुत्र। ऐसा केवल तब हो सकता है जब ये दोनों पति पत्नी होंगे। इसका मतलब ए और ई ने विवाह किया है और वो पति पत्नी होंगे, इसीलिए डी उन दोनों का पुत्र बन सकता है। और आखिरी में बताया जा रहा है कि ई पुत्री है एफ की। तो एफ उसकी माता या पिता कुछ भी हो सकती है। अब आते हैं प्रश्न पर।
प्रश्न है कि ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब दूसरा पहले को क्या कहेगा। तो मुझे बताइए कि जो एफ है वो ए को क्या कहेगा। एफ की पुत्री का हस्बैंड है वो, एफ की पुत्री का हस्बैंड है वो, एफ की पुत्री का हस्बैंड है वो। और अगर वो एफ की पुत्री का हस्बैंड है तो वो कहलाएगा दामाद, वो कहलाएगा दामाद। मतलब एफ उस ए को कहेगा सन इन लॉ, सन इन लॉ, दामाद कहेगा, दामाद कहेगा। तो आंसर आना चाहिए था सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ। क्या यह बात पूरी तरह से क्लियर हुई है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ए पिता थे बी के, बी भाई था सी का, सी बहन थी डी की, डी पुत्र था ई का, ई पुत्री थी एफ की। तो डी पुत्र है ई का भी ए का भी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो एफ ए को कहेगा सन इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ, दामाद। तो जरा मुझे बताइए अब आप लोग, देखो मैं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है। दिए गए समीकरण में ए का एफ से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा? मैं 2 बॉक्स बना दे रहा हूं भले ही। तो हम कहेंगे कि पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री। तो हम कहेंगे कि ए का एफ से क्या संबंध होगा। करिए जरा, देखें कितने लाल लाली निकाल पाते हैं उत्तर। कितने लाल लाली आंसर निकाल पाते हैं? कितने आंसर निकाल पाते हैं? वर्ड हेरिटेज साइट निकिता, उसके लिए अलग से वीडियो बनाने से पहले आप गूगल कर लो तो आपको पता चल जाएगा। उस पर कोई 40 सवाल थोड़ी आने वाले हैं। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? एक बार हम रिपीट कर देंगे, एक बार इसी को सॉल्व करिए, इसी को सॉल्व करिए, तो उसी में हम बहुत कुछ रिपीट कर देंगे, उसी में हम रिपीट कर देंगे, उसी में हम रिपीट कर देंगे। नातीन, पहला उत्तर आया है नातीन, नातीन, ठीक है, नातीन, नाती, नाती, बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस पर आ जाते हैं। नाती, आइए नाती, नातीन, कई लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया है। नातीन, नातीन, ठीक है, बढ़िया। आइए जरा देखना, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग ए स्टार बी मत पढ़िए, आप पढ़िए बस ए स्टार, आप पढ़िए बस बी डिवाइड, आप पढ़िए सी हैश, आप पढ़िए डी प्लस, आप पढ़िए ई स्टार। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ए स्टार, इसका मतलब हमें ये क्लियर हुआ, हमें ये क्लियर हुआ कि ए पुत्र हैं, हमें ये क्लियर हुआ कि ए पुत्र हैं, और किसका पुत्र है वो? बी का। तो हमें पता चला कि ए पुत्र हैं बी का। बी डिवाइड, बी डिवाइड, बी डिवाइड, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की,
सी हैश, सी पुत्री है, सी पुत्री है, सी पुत्री है किसकी? डी की। सी पुत्री है डी की। डी प्लस, डी प्लस, डी पिता है, डी पिता है ई के, डी पिता है ई के, ई के। ई स्टार, ई स्टार, ई पुत्र है, ई पुत्र है एफ का, और वो डी का भी पुत्र, एफ का भी पुत्र, मतलब ये पति पत्नी होंगे। तो डी और एफ पति पत्नी होंगे, पति पत्नी होंगे। उनके 2 लड़कियां और 1 लड़का है, उनकी लड़की का लड़का है। इसका मतलब वह नाती कहलाएगा, वो नाती कहलाएगा। लड़के को नाती कहते हैं, मतलब हम कहेंगे कि मेल को नाती कहेंगे और फीमेल को नातीन, नातीन कहेंगे, तो वो नाती कहलाएगा। एफ ए को क्या कहेगा? तो एफ ए को नाती कहलाएगा, एफ ए को नाती कहेगा, एफ ए को नाती कहेगा, पोता नहीं, पोता नहीं, नाती कहेगा, क्योंकि बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है। तो जरा आप मुझे बताइए, अगला सवाल फिर ट्राई करिएगा, अगला सवाल फिर ट्राई करिएगा, फिर ट्राई करिएगा। शायद अब आप लोगों के उत्तर आना शुरू हो जाने चाहिए, अब आप लोगों के उत्तर आना शुरू हो जाने चाहिए। तो पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री। बताइए। बिल्कुल लाइफ साइंस बायोलॉजी की हम बात करेंगे राजकुमार, लेकिन अभी मैराथन के रूप में करेंगे, मैराथन के रूप में करेंगे। शाहजहां, केमिस्ट्री हमारी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं आता है। नहीं, हमारे सीसेट हमारी क्लास से पूरा तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें पूरा है, लेकिन यहाँ हम फिर भी अच्छे अच्छे टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। एक तरीके का क्रैश कोर्स रहेगा ये। बताइए, क्या रिश्ता लग रहा है यहां पर? क्या रिश्ता लग रहा है यहां पर? बहन, पहला उत्तर आया है बहन, दूसरा बहन सिस्टर। बढ़िया, अब उत्तर आने शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब अब कई लोग सीख गए हैं, मुझे लग रहा है। कुछ ज्यादा कठिन सवाल नहीं होंगे, अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली तो इस टाइप के सवाल अब आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएंगे। इस टाइप के सवाल अब आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएंगे। ऑफलाइन से अच्छा पढ़ाते हो, मैं समझा नहीं। ठीक है, ठीक है अभिलाषा, अगर नहीं आ रहा है तो घबराओ नहीं। नोट्स की जगह किताब ले लो, आप किताब ले लो। तो आइए जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसको पढ़ते चलेंगे कि सिंबल का मतलब इससे जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ए हैश का मतलब ए पुत्री है, ए पुत्री है बी की, बी प्लस, बी पिता है सी के, सी स्टार, सी पुत्र है डी का, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। डी माइनस, डी माता है ई की, डी माता है ई की, और ई बहन है एफ की। तो ये सभी के सभी बी और डी के पुत्र हैं, ये सभी के सभी बी और डी के पुत्र हैं। तब हम कहेंगे कि एफ ए को कहेगा सिस्टर, एफ ए को कहेगा बहन। भले हमें एफ का जेंडर नहीं पता, लेकिन हमसे जो पूछा गया है कि ए का एफ से क्या संबंध होगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एफ ए को बहन कहेगा, बहन कहेगा।
एक आखिरी सवाल प्रैक्टिस के लिए, ए का एफ से क्या संबंध होगा? ए का एफ से क्या संबंध होगा? बहुत बढ़िया अंकित, अब ट्राई करो इसे, अब आप लोगों को ये सवाल टिपिकल नहीं लगने चाहिए। आपको बताना है कि ए का एफ से क्या संबंध होगा। डायग्राम के लिए सच जानकारी वाले विद्यार्थी, शुरुआत में हमने बताया कि आप जानकारी के लिए सिंबलों का मतलब यूज करो जो कि ऑलरेडी दिया है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्टार हैश। ये प्रश्न की शुरुआत में दिया था कि प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब माता, मल्टीप्लाई भाई, डिवाइड का मतलब बहन, स्टार का मतलब पुत्र और हैश का मतलब पुत्री। ये प्रश्न की शुरुआत में दिया था, शुरुआत में। करिए ट्राई, बड़े खूबसूरत सवाल होंगे मेरे हिसाब से अब ये, और आपको इन सवालों को हल करने में अब आसानी होनी चाहिए। आपको आसानी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी के कठिन शब्दों पर भी हम वीडियो बना देंगे। सीटेट के लिए बिल्कुल, पर पूरे टॉपिक नहीं होंगे। आइए देख लेते हैं सवाल क्या था। ये मैं फिर हल करके दिखा रहा हूं। तो ए स्टार मतलब ए पुत्र है, किसका पुत्र है? बी का। बी पुत्री है, किसकी? सी की। सी माता है, किसकी? डी की। डी पिता है, किसके? ई के। और ई बहन है एफ के। तो सी के ये दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और यह बी का पुत्र हैं। तो हम कहेंगे कि उसके पिता की बहन का बेटा, एफ के पिता की बहन का बेटा, एफ के पिता की बहन का बेटा, एफ के पिता की बहन का बेटा मतलब फुफेरा भाई। हम कहेंगे फुफेरा भाई, हम कहेंगे कजिन, लेकिन पैटर्नल कजिन होगा। फुफेरा भाई होगा। उसके पिता की बहन का बेटा है, उसके पिता की बहन का बेटा मतलब फुफेरा भाई होगा। पर इसमें कठिन सवाल बनेंगे यदि अभी हम बैकवर्ड टाइप कर दे। यदि बैकवर्ड टाइप को कर दे तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसे बनेंगे। बैकवर्ड टाइप में हम अगर बात करें तो बैकवर्ड टाइप में पहली जानकारी है कि a प्लस बी, बैकवर्ड टाइप में पहली जानकारी है कि p प्लस क्यू का मतलब क्यू पिता है p का। p माइनस क्यू का मतलब क्यू माता है p की। बैकवर्ड टाइप पर आ गया हूं मैं। p मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्यू भाई है p का। p डिवाइड क्यू का मतलब क्यू बहन है p की। p स्टार क्यू का मतलब
क्यू, क्यू बेटा है पी का, और पी हैश क्यू का मतलब क्यू बेटी है पी की। हम बात अगर करें तो इसमें हमें पता है कि क्यू कौन है, बाद वाला व्यक्ति पता है, और मेरे लालो इसका जो चित्र बनेगा वो दाएं से बाएं की ओर बनाते चलेंगे, दाएं से बाएं की ओर बनाते चलेंगे। इसे दाएं से बाएं की ओर सॉल्व किया जाएगा, दाएं से बाएं की ओर सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। यदि अब हमें सॉल्व करना है तो सवाल दिया हुआ है कि P का U से क्या संबंध होगा, P का U से क्या संबंध होगा। पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं ताकि पहले आप सीख जाए। तो प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्टार और हैश। तो हम कहेंगे कि यहां पर पिता की बातचीत थी, यहां पर पिता की बातचीत थी, तो हम कहेंगे कि पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। तो देखना जरा ध्यान से, थोड़ा कठिन सवाल है। इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे कि हमें पता है P कौन है, हमें पता है Q कौन है, हमें पता है R कौन है, हमें पता है S कौन है, हमें पता है T कौन है। तो पहले P पुत्री है, P पुत्री है Q की, P पुत्री है Q की, Q स्टार, Q पुत्र है, Q पुत्र है R का, Q पुत्र है R का, R प्लस R पिता है S का, S का, S का, S पुत्री है, S पुत्री है T की, S पुत्री है T की, S R की भी पुत्री, T की भी पुत्री, मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे। और U माइनस T माइनस T माइनस हम कहेंगे कि T माता है U की, T माता है U की। तो T और R हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और एक का जेंडर पता नहीं है। तो P को क्या कहेगा, UP को क्या कहेगा, UP को क्या कहेगा। तो उसके भाई का, उसके भाई की बेटी, उसके भाई की बेटी, उसके भाई की बेटी भतीजी कहलाएगी, भतीजी कहलाएगी, भतीजी कहलाएगी, निस कहलाएगी, अंग्रेजी में निस कहलाएगी, निस कहलाएगी, निस कहलाएगी, भाई की बेटी निस कहलाएगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, पी थी पुत्री क्यू की, क्यू था पुत्र आर का, आर था पिता एस का, एस थी हमने देखा कि एस थी पुत्री टी की, और टी थी माता यू की। तो आपको ये सिंबल इधर वाले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कठिन सवाल होते हैं ये थोड़े से, क्योंकि सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। मैं देखूं जरा कितने लाल लाली हल कर सकते हैं इसे। P का U से क्या संबंध होगा, P का U से क्या संबंध होगा, P का U से क्या संबंध होगा। जबकि सिंबल का बॉक्स मैं बना दे रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्टार हैश। तो पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहन, पिता, माता, भाई, बहन, बढ़िया सवाल है ये। अब
ज्योग्राफी में ज़्यादा बेटर किताब से बढ़िया आप लोग हमारी एनसीईआरटी और हमारी जितनी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं उसी को कर लीजिए, तो मैं दावा करता हूं कि 90% आपका ज्योग्राफी बेस्ट हो जाएगा। नीतू, हिंदी साहित्य पर हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारा ऑप्शनल हिंदी साहित्य नहीं रहा, हम ज्योग्राफी पर बना सकते हैं। भांजा, भांजा पहला उत्तर आ रहा है। भांजा, भांजा एक कठिन सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट पर हम देखेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट पर हम चर्चा करेंगे। भांजा, भतीजा, भतीजा या भांजा, भाई, ठीक है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा फोकस करने से ज्यादा जरूरी है कि आप रीजनिंग और कॉम्प्रेंशन पर ज्यादा फोकस करिए। तो आइए देखना फिर से हम इसमें सॉल्व करेंगे। पी स्टार, तो पी पुत्र बन गया, पी पुत्र बन गया क्यू का, फिर क्यू डिवाइड, क्यू बहन बन गई, क्यू बहन बन गई आर की, आर स्टार, आर पुत्र बन गया एस का, एस प्लस, एस पिता बन गया टी का, और टी मल्टीपल, टी भाई बन गया यू का, टी भाई बन गया यू का। तो इसका मतलब एस के 2 लड़के 1 लड़की और इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, तो यूपी को क्या कहेगा, यूपी को क्या कहेगा, उसकी बहन का बेटा, उसकी बहन का बेटा, उसकी बहन का बेटा, और बहन का बेटा मतलब भांजा, बहन का बेटा मतलब भांजा, बहन का बेटा मतलब भांजा। बिल्कुल पजल विद ब्लड रिलेशन पर भी आएंगे हम, पहले इस पर आते हैं। पर अब इसमें सबसे कठिन सवाल, मेरे हिसाब से तो यह सवाल आसान है, सवाल कठिन तब होगा यहां पर आपको सवाल में इक्वेशन देकर रिश्ता पूछ रहा है। अगर रिश्ता देकर इक्वेशन पूछे, तो अगर रिश्ता देकर इक्वेशन पूछे कि किस समीकरण में P है, P U का भाई होगा, किस समीकरण में P U का पिता होगा, किस समीकरण में P U की दादी होगी, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, तो मेरे हिसाब से फिर वो सवाल होगा और वो आपकी स्थिति दयनीय कर सकता है। मेरे हिसाब से वो सवाल होगा। तो आइए जरा एक उल्टा सवाल करके देखते हैं। निम्न में से किस समीकरण में P U का भाई है, निम्न में से किस समीकरण में P U का भाई है, और आपके पास 4 की जगह मैंने 5 ऑप्शन कर दिए हैं ताकि पूरी हवाबाजी मास्टर कर सके। किस समीकरण में P U का भाई होगा? मनोज, इनपुट आउटपुट यूपीएससी में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत कुछ करा दिए हैं, आपको हमने ऑलरेडी बहुत कुछ करा दिए हैं। किस समीकरण में P, हमसे पूछा जा रहा है कि किस समीकरण में P U का भाई होगा, P जो है वो U का भाई होगा। आइए देखिएगा, कई लोगों को C लग रहा है, कुछ लोगों को A भी लग रहा है, और अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में हम बता देंगे कि किस समीकरण में P U का भाई होगा। आइए जरा ट्रिक्स पर गौर करिएगा, बिल्कुल यूनिक ट्रिक्स हैं जो एक बार में ही आपको बताएगी कि आंसर क्या होगा। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि P U का भाई है, और अगर P भाई है इसका मतलब ये तो तय हो गया कि P पुरुष है, P U का भाई है इसका मतलब P पुरुष है,
इस बात में कोई डाउट नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें प्लस माइनस का मतलब क्या था। तो उसमें प्लस माइनस का मतलब कुछ दिया गया था, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि पी पुरुष है, और हम क्योंकि ये बैकवर्ड टाइप पढ़ रहे हैं तो इस जानकारी से पता चला कि पी पुत्री होगा तो पी तो महिला होगा, पी भाई होगा तो पुरुष होगा, पी भाई होगा तो पुरुष होगा, पी बहन होगी तो इसका मतलब कि वो महिला होगी, और पी स्टार मतलब पी पुत्र होगा। ओवरऑल अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो संभव ही नहीं था। ऑप्शन डी और ए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि इन दोनों ऑप्शनों में कहीं से कहां तक पी पुरुष नहीं है, इसलिए पी यू का भाई भी नहीं होगा। तो ये पहला एलिमिनेशन हमने किया जेंडर के बेस पर। तो पहला एलिमिनेशन किया जाता है जेंडर के बेस पर, फिर दूसरा एलिमिनेशन जनरेशन गैप के बेस पर। जनरेशन गैप का मतलब जैसे मेरा अपने पुत्र के साथ एक जनरेशन गैप है, पर इसे हम -1 कहेंगे, और मेरा अपने पिता के साथ एक जनरेशन गैप है, इसे हम +1 कहेंगे, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए कि अगली जनरेशन है कि पिछली जनरेशन है। तो यदि पुत्र के साथ बात करेंगे, पुत्री के साथ, तो जनरेशन गैप -1, दादा दादी +2, पिता माता +1, पोता पोती -2, तो जनरेशन गैप। अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग कि जैसे हमें पता है कि पी यू का भाई होगा, इसका मतलब पी और यू में कोई जनरेशन गैप तो होना नहीं चाहिए। और यदि कोई जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए तो आइए चेक करते हैं जनरेशन गैप किस समीकरण में 0 आ रहा है। ये दो तो हट चुके हैं, बचे हुए में चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, भाई मतलब जनरेशन गैप 0। मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, भाई मतलब जनरेशन गैप 0। माइनस का मतलब है माता, और माता के साथ जनरेशन गैप +1 का। प्लस का मतलब है पिता, पिता के साथ जनरेशन गैप +1 का, और मल्टीप्लाई का मतलब 0 है। तो P और U के बीच में जो जनरेशन गैप आ रहा है वो +2 का आ रहा है। हम कहेंगे यह आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि P और U में जनरेशन गैप 0 होना चाहिए था। डिवाइड, डिवाइड में बहन, बहन मतलब 0, माइनस का मतलब माता, प्लस का मतलब पिता, प्लस का मतलब पिता, मल्टीप्लाई का मतलब 0। यहां पर भी P और U के बीच में जनरेशन गैप +3 का आ रहा है। ये तो आंसर दूर दूर तक नहीं हो सकता है, और यदि 4 ऑप्शन हट गए तो कंफर्मली आंसर आखिरी होगा। पर चेक कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब 0, माइनस का मतलब +1 क्योंकि माता है, हैश का मतलब पुत्री -1, प्लस का मतलब पिता +1, और स्टार का मतलब पुत्र -1 का जनरेशन गैप। हम कहेंगे कि जनरेशन गैप P और U के बीच में 0 आ गया। इसी समीकरण में P जो होगा वो U का भाई होगा। और अगर आपको लगे तो आप इसे बना भी सकते हैं, आपको आंसर तब भी वही मिलेगा। ऐसे सवाल जहां पर आपको सीधा रिश्ता देकर समीकरण पूछें, 2 आधारों पर एलिमिनेशन करिएगा। पहला जेंडर के बेस पर, और दूसरा हम कहेंगे जनरेशन गैप के बेस पर। यदि जनरेशन गैप आप निकाल पाए तो बहुत सरल तरीके से इस टाइप के कठिन सवालों को भी हम हल कर सकते हैं। तो जरा बताइएगा, एक सवाल हम चाहेंगे कि हल कर लेते हैं। निम्न में से किस समीकरण में PU की सास है? PU की सास है, इसका मतलब P फीमेल है, और जनरेशन गैप P और U के बीच में +1 का आना चाहिए, +1 का आना चाहिए। जनरेशन गैप
+1 का आना चाहिए, क्योंकि PU की सास है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्टार हैश, हम कहेंगे कि पिता माता, ये शुरुआत में दिया गई जानकारी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। तो बताइए आप लोग कि अब कौन सा विकल्प आपको लगता है कि P महिला होगी और जनरेशन गैप +1 का उनके बीच में आएगा, +1 का उनके बीच में आएगा। बिल्कुल ये कठिनतम सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रिक्स पता हैं तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सवाल हो जाने चाहिए। पहला जनरेशन गैप, पहला जेंडर और फिर जनरेशन गैप के बेस पर, जेंडर और जनरेशन गैप के बेस पर यूनेस्को की वेबसाइट यूनेस्को ही डाल दो तो यूनेस्को आपको मिल जाएगा डायरेक्टली .com के बेस पर भी, केवल यूनेस्को भी गूगल कर दोगे तो मिल जाएगा। कौन सा इक्वेशन आपको लगता है कि सही होगा, सही होगा, सही होगा? आइए देखते हैं फिर से पहले जेंडर के बेस पर तो P महिला होनी चाहिए, यहां पर P माता मतलब महिला होगी, यहां पिता पुरुष होगा। यहां पर P का जेंडर नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये सिंबल इसके बारे में बताएगा, ये सिंबल इसके बारे में बताएगा, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका जेंडर ही नहीं पता होगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि P पुरुष है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये P पुरुष आ रहा है, हम कहेंगे कि ये आंसर भी नहीं हो सकता है। तो यहां तो सीधा आंसर दिखना चाहिए था, यहां तो सीधा आंसर दिखना चाहिए था केवल और केवल A, क्योंकि ऑप्शन C और D में जेंडर बताया ही नहीं जा पाएगा क्योंकि P के बारे में वो समीकरण कोई जानकारी नहीं देता है। आखिरी सवाल है आज का, यूपीएससी 2017 का सवाल है, यूपीएससी 2017 का सवाल है। यूपीएससी ने बहुत ही गरीबों जैसा सवाल पूछा था, तो ट्राई करिए अब आप लोग। A + B का अर्थ है A B का पुत्र है, A - B का अर्थ है A B की पत्नी है, तब P + R - Q का अर्थ क्या होगा? यूपीएससी ने 2017 में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था, तो यदि आप लोगों ने अब इतने टिपिकल सवाल देख लिए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा अब कोई टिपिकल सवाल बन सकता है। हमारी जो किताब है वो सीसेट के नाम से आपको मिलेगी, अमेज़न पर मिल जाएगी, सीसेट के नाम से आपको मिल जाएगी। तो आइए जरा देखते हैं, बस दो ही तो रिलेशन थे, प्लस का मतलब है पुत्र, माइनस का मतलब है पत्नी, तो हमने बना दिया कि P पुत्र है R का, और माइनस का मतलब है कि R पत्नी है Q की, तो इसका मतलब वो हस्बैंड वाइफ है और P उनका बेटा है। तब Q P का पुत्र है, नहीं, Q P का पिता है, तो ये तो नहीं होगा। Q P की पत्नी है, बिल्कुल भी नहीं। Q P का पिता है, बिल्कुल Q जो है वो P का पिता होगा। ये यूपीएससी 2017 का प्रश्न था जो आपके एग्जामिनर ने पूछा था, ये 2017 यूपीएससी का सवाल है और मेरे हिसाब से हमने जितना लेवल का सवाल अभी आपको दिखाया था उससे बहुत ही निम्न स्तर का सवाल है। अब हम इसमें कल करेंगे पॉइंटिंग टाइप प्रश्न, जो इशारे वाले प्रश्न होते हैं कि ए की ओर बी इशारा करके बताता है, तो कल हम देखेंगे पॉइंटिंग टाइप के सवाल, पॉइंटिंग टाइप के प्रश्न, कैसे प्रश्न पॉइंटिंग टाइप में बनाए जाते हैं। कल पॉइंटिंग टाइप के साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे ब्लड रिलेशन में फैमिली पजल को भी, तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। रिवीजन करते चलिएगा।
कल हम देखेंगे इसी में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हमारे लिए फैमिली पजल हैं, तो कल हम देखेंगे फैमिली पजल, उससे जुड़ी हुई बातें। बाय, गुड नाइट।